हेलो प्यारे बच्चों, आज चैप्टर नंबर 9 शेर शाह 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। ठीक ना। जो कक्षा 7 के छात्रों के लिए इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है उसको हम लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इसकी शुरुआत कर देते हैं और आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्यारे बच्चों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, 1 रुपये आपको पैसा ही लगना है सब्सक्राइब कर लेने में। ठीक ना। नंबर 1 है, आपको सब्सक्राइब कर लेने में 1 रुपये खर्च भी नहीं होगा। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है, सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा। सबसे पहले आपके पास वीडियो जाएगा। कोई देखे तो ना दे, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप मेरे वीडियो को देखेंगे। दूसरा फायदा है, ठीक है बच्चों। और तीसरे में है, इसमें आपको कहीं से कुछ देना नहीं है और न आपका सब्सक्राइब कर लेने में आपका उंगली या अंगूठे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों। और एक सूचना आप लोगों के लिए है कि जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा पाया होगा, प्यारे बच्चों वे सब एडमिशन करा लेंगे। और जो अब तक खाद्यान्न वितरण के लिए टोकन नहीं प्राप्त कर पाया है, वे सब आकर के टोकन प्राप्त कर लेंगे। और जो बच्चा अब तक किताब नहीं प्राप्त कर पाया है, वे सब स्कूल में आकर के किताब से संबंधित जितनी भी बातें हैं उस संबंधित पूछ लेंगे। और हम लोगों का जो मोबाइल नंबर है 9695266618, इस मोबाइल पर आप हम लोगों से कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ। ये सारा चीज़ सूचना आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है, तो इसको क्लिक करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग कक्षा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना? उत्तर है बच्चों, शेर शाह 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधित सुधारों का वर्णन करिए। तो आगे देखते हैं, शेर शाह ने राजस्व संबंधी निम्न सुधार किए हैं। क्या क्या किए हैं? उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया है। ठीक है। इससे पहले जितने भी शासक आए थे वे लगान लेने की जो व्यवस्था थी उनकी गलत थी। ठीक ना। किसानों पर बोझ पड़ता था और वे सब खेती करने से मुकरते थे। ठीक है बच्चों, इसका कैसे उसको समझते हैं। कुछ जमीन ऐसे होते हैं जो अधिक उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं? अधिक उपजाऊ होते हैं। और कुछ जमीन ऐसे होते हैं जो ऊसर होते हैं, जिसमें उपज उतनी अच्छी नहीं होती है। तो शेर शाह महोदय ने या शेर शाह जी ने क्या किया कि जो उपजाऊ जमीन था उस पर जो लगान लेने की विधि थी, अर्थात उस पर जो राजस्व लेने की विधि थी, उसको उन्होंने थोड़ा सा, उसका जो कर था उसको उन्होंने कुछ अधिक रखा, और जो ऊसर भूमि पर उत्पन्न करने वाले किसान थे उनके साथ उन्होंने कुछ कम रखा। यानी कि उन्होंने कल्याणवादी सिद्धांत का अनुसरण किया। उसने पटवारी द्वारा रस्सी से भूमि की नाप की व्यवस्था भी अपनाई, और नाप की इकाई गज थी। जो उनकी नाप की इकाई थी वो सब गज थी। संकट या अकाल के कारण फसल के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति भी सरकार के द्वारा अर्थात अपने द्वारा उन्होंने देने की व्यवस्था लोगों को बताई। उसने किसानों एवं राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए व्यवस्था बनाई, जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। किसानों के द्वारा भूमि का वितरण या विवरण सरकार को लिखित रूप में दिया जाता था, जिसे कबूलियत कहते थे। किसान अपने लिख करके प्रमाण के आधार पर कहते थे कि मैं जो खेती कर रहा हूँ इतना जमीन पर कर रहा हूँ। ठीक ना। मैं 1 बीघे पर कर रहा हूँ कि 2 बीघे पर कर रहा हूँ, ये वो सब लिख कर देते थे, ताकि उसी अनुसार वे उपजाऊ जमीन है कि ऊसर जमीन है उसी अनुसार उनसे लगान निर्धारित होता था और राज्य को राजस्व प्राप्ति होती थी। आगे है बच्चों, प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने क्या किया। तो प्यारे बच्चों, प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने निम्नलिखित कार्य किए। क्या क्या किया ये देखते हैं।
सबसे पहला है, उसने पेशावर, पंजाब से सोनार अर्थात बंगाल को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे क्रांस ट्रंक रोड कहा जाता है, जिससे यातायात एवं संचार व्यवस्था तेजी से हो सके। ठीक है बच्चों, यानी ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाए थे शेर शाह ने ही इसका निर्माण करवाया था। अगला है, उसने जौनपुर तथा बुरहानपुर को दिल्ली से जोड़ दिया, इससे व्यापार का मार्ग आसान हो गया। ठीक है बच्चों, आगे है, उसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, जनता के विश्राम के लिए सराय बनवाई और पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए। ठीक है, सड़क के दोनों तरफ ऐसे प्यारे बच्चों, अगर सड़क गया है तो जो सड़क थे वे सब सड़क के किनारे किनारे उसने क्या करवाए, वृक्षारोपण करवाए, वृक्षारोपण करवाए। इसके अलावा अगर रास्ता जा रहा है तो रास्ता के बीच में कहीं रुकने के लिए यात्रियों को कोई कष्ट न हो, वहाँ पर उन्होंने सराय बनवाया। क्या बनवाया, सराय, मतलब कि यात्रीशाला, यात्रियों को ठहरने के लिए। नहीं, देखते हैं आप लॉन्ग हाईवे पर आप टूर करने लगेंगे, कभी यात्रा करेंगे आप रोडवेज द्वारा, तो देखेंगे जगह जगह पर आज भी हमारे सरकार ने भी इसका अनुसरण किया है और जगह जगह सराय या यात्रीशाला का निर्माण या यात्री शेड का निर्माण किया है। और उन्होंने क्या किया, जनता के विश्राम के लिए सराय बनवाई और वृक्ष लगवाए। साथ ही साथ उन्होंने कुएं भी खुदवाए, कुएं खुदवाए, जिसको अंग्रेजी में वेल कहते हैं। उन्होंने कुएं खुदवाए, कुएं खुदवाने के द्वारा भी उन्होंने जनता की भलाई के लिए कार्य किए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड। अगला है, उसने शिक्षा के प्रसार के लिए मकतब एवं मदरसे भी खुलवाए। अगला है, उसने दिल्ली में किले का निर्माण भी करवाया। आइए देखते हैं आगे। दिल्ली की शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? जो अगला क्वेश्चन है वह शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है बच्चों, तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त थी। शेर शाह ने सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना को संगठित किया। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधा शेर शाह से मिल सकता था, यानी कि उसने जनता के लिए भी द्वार खोल रखे थे। उसने प्रशासन को चुस्त रखने के लिए 4 स्तरों में प्रशासन को बांट दिया था, ताकि प्रशासन ठीक ठाक से चल सके। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। कुछ नीचे कथन दिए गए हैं, जो सही है उसके सामने सही का टिक लगाना है और जो गलत है उसके सामने गलत का लगाना है। पहला है, शेर शाह ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल उन्होंने डाक चौकियों की स्थापना की थी। राइट होगा ऑप्शन। अगला है, सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था, तो ये गलत हो गया। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदार सिकदारान होता था, ये गलत हो गया। भूमि की माप मीटर थी, मीटर नहीं थी, ये तो इनका गज था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित के बारे में दिए गए स्थानों में एक वाक्य लिखिए। इसको एक वाक्य के द्वारा इसको फिल करना है। चौसा का युद्ध सन 1539 में हुमायूं की चौसा नामक स्थान में शेर शाह से हार हुई तथा उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। बिल्कुल काबुल, कंधार, बिल्कुल उधर पेशावर बिल्कुल दौड़ के भाग गया, उधर ही बल्कि विदेश तक चला गया। शेरा मंडल, यह शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था, जिसका उन्होंने कहा था शेर मंडल। आगे है बच्चों सासाराम। सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। सासाराम जो है वहाँ पर उन्होंने अपना मकबरा बनवाया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज का जो कक्षा रहा, ये रहा प्रोजेक्ट कार्य है, उसको आप लोगों को विद्यार्थियों को स्वयं करने के लिए कहा गया है। तो
तो आप लोग स्वयं उसको कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और इस कक्षा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है बच्चों, पहले तो आती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जो होता है ऑल को आप क्लिक कर दीजिएगा। और सूचना में जो बच्चा अब तक एडमिशन नहीं करा पाया होगा एडमिशन करा लेगा, जो तक टोकन नहीं प्राप्त किया है खदान के लिए टोकन प्राप्त कर लेगा, जो किताब प्राप्त नहीं कर पाया हो किताब प्राप्त कर लेगा। ठीक है बच्चों। और कोई समस्या होगा तो हम लोगों के मोबाइल नंबर 96 95 26 66 18 पर कांटेक्ट करके विद्यालय संबंधित बातों को पूछ भी सकता है। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलते हैं बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।